अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें और बात करें हम बीए या एडीपी की, तो इसकी इंग्लिश को लेके बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और वो इंग्लिश को पहाड़ समझ बैठते हैं जिसे वो सर नहीं कर पाते। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। बीए की इंग्लिश, फोर्थ ईयर की इंग्लिश सारी क्लासेस से आसान है। और वैसे भी वो एक मकूला है कि जो डर गया वो मर गया और जिसने हिम्मत की वो कर गया। तो आप हिम्मत करिए, आपको फार्मूला हम बताते हैं और बिल्कुल सिर्फ 2 से 3 दिनों की मेहनत में इंशाल्लाह आप बीए को पास क्या करेंगे, आप अच्छे नंबर ले जाएंगे इंशाल्लाह। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, सबसे पहले आपको आइडिया हो कि इस पेपर में आता क्या क्या है। तो बीए फोर्थ ईयर या एडीपी फोर्थ ईयर जिसे पार्ट 2 हम कहते हैं, ये पेपर 2 सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है। 2 पार्ट्स होते हैं, पेपर ए और पेपर बी। सेक्शन ए में पेपर ए होता है और पेपर ए में पहला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, वो मॉडर्न एसे में से, मॉडर्न एसे से आता है। और मॉडर्न एसे से 3 छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, ए बी सी, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स ने 3 में से कोई से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा तो 20 मार्क्स बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ टेकन फ्रॉम द नॉवल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉवलेट। इसे हम नॉवलेट भी कहते हैं। ये छोटा सा नॉवल है जिसका नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। यहाँ से भी वो 3 डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है और आपने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं। तो 20 और 20 40 मार्क्स का पेपर ए होता है, सेक्शन ए। तो आइए अब पेपर बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी या पेपर बी, ये इतना आसान है कि बच्चे सिर्फ 2 दिन लगा लें, मेहनत कर लें, तो इसमें से वो ये जो 60 मार्क्स का ये पार्ट है वो इंशाल्लाह इसमें से 40 आराम से ले जाएंगे। और लेके कैसे जाएंगे, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी फार्मूलों में माहिर हैं, जुगाड़ लगाना जानते हैं, तो आज आपको भी बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग के लिए इंशाल्लाह वीडियो बन रही है, 2-3 दिन में आपसे शेयर कर लूँगा, और 2-3 ऐसे भी कि किस तरह से आपने ऐसेज में से मार्क्स लेने हैं और कौन कौन से आप 2-3 ऐसे करें कि आपका ये क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, यानी इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स, दोनों में से मिला के दोनों को वो 10 होते हैं, उनमें से आपने सिर्फ 5 करने होते हैं और हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा तो 10 मार्क्स इसके हैं। खैर, करेक्शंस बड़ी मज़े की होती है। करेक्शंस के 10 नंबर, लेटर या एप्लीकेशन के 15 नंबर होते हैं, तो ये 60 नंबर बन गए। अब ज़रा थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने अगर पास होना हो तो कैसे हम पास हो सकते हैं। कि कोई भी ऐसे आ जाए, उसकी आउटलाइन हम आपको 5 आउटलाइन देंगे, 5 आउटलाइन शेयर करेंगे। आपने 5, 6, 7 आउटलाइन होंगी, सॉरी, वो आपने याद करनी होगी। तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसे हो उसमें आउटलाइन के 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और एसेज की भी जब ऐसे राइटिंग में हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 5 डिफरेंट एसेज या 4 जो डिफरेंट एसेज आते हैं वो किस किस कैटेगरी से होते हैं, आपने कौन सा ऐसे स्टार्ट करना, उसके इंट्रोडक्ट, उनके पैरे वगैरह क्या होंगे, और जो फॉर्मूला हम आपको देंगे इंशाल्लाह आप उसमें से 20 में से एटलीस्ट कम से कम भी लेंगे तो 8 मार्क्स इसमें से ले जाएंगे और 5 आउटलाइन के पूरे हो जाएंगे। तो ये 8, 5, 13 नंबर इंशाल्लाह आप ऐसे में से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स, ये तो बिल्कुल आसान है। हम आपको 5 फ्रेजल वर्ब्स देते हैं और फ्रेजल वर्ब भी जानदार हैं। ऐसे फ्रेजल वर्ब नहीं कि आई डू नॉट नो द मीनिंग्स ऑफ फलां, ये इस तरह के वो कार्ड देता होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब जब आप देखेंगे, आप उसके अंदर सेंटेंसेस देखेंगे, उसमें कोई भी फ्रेजल वर्ब लगाएंगे इंशाल्लाह वो आपको 2 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो 5 आपको सेंटेंसेस देंगे। आपने उन 5 सेंटेंसेस में, जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये 5 सेंटेंसेस हैं, ये मैंने फर्जी तौर पे ये ऊपर लिखा हुआ है, गिव अप का, फॉल इन का, बस्ट इनटू का, टेक इन का। ये चूँकि पिछले पेपर में आए हुए थे तो ये मैंने सिर्फ फॉर्मूले के तहत लगाए हैं। बाकी ये फ़िक्रे यही हैं 5, बल्कि 6 फ़िक्रे हैं। तो एक मिसाल भी दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल यूज्ड हिज इंटेलेक्ट टू डैश नेसेसरी फॉर्म्स इन टर्की। तो यहाँ पे खाली जगह में ये जो लाइनें लगाई हुई हैं वहाँ पे आपने फ्रेजल वर्ब वो लिखना है और इंशाल्लाह आपके ये 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो ये 10 के 10 आपके आ जाएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें एक आध फिक्रा आपका नहीं सही हो पाया तो आप इसमें से भी 8 नंबर ले जाएंगे।
करेक्शंस के लिए गोल्डन रूल्स आपको देंगे, 5 करेक्शंस करनी होती है 10 में से, वो गोल्डन रूल्स सिर्फ आपको 30 दूंगा इंशाल्लाह, और उसमें से आपके ये 10 नंबर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम फर्ज कर लेते हैं कि 2 नंबर, 2 यहाँ से कट गए, तो 6 नंबर करेक्शन के रह गए। पीछे रह गया लेटर या एप्लीकेशन की बॉडी, वो किस तरह से आपने लेटर स्टार्ट करना है, एंडिंग कैसे करनी है, लिखनी कैसे है, और उसके बाद सीवी लिखनी, इसके 15 नंबर होते हैं। तो ये अगर हम एक फार्मूला या टेक्निक के तहत याद करें तो यहाँ से भी इंशाल्लाह कोई 12-13 नंबर या 12 नंबर यहाँ से आ जाते हैं। तो अगर हम बी की बात करें तो देखें 13 और 8 ये बन जाते हैं 21, और 6 27, 2 29 और 10 39। तो 39 मार्क्स जो है ये आप इजीली, बिल्कुल आराम, कोई मेहनत किए बगैर आप सिर्फ बी पेपर में से ले सकते हैं। और ए पेपर में जब आप आएंगे तो ए पेपर में नॉवल के लिए हम आपको सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस देंगे जो आप लोगों ने करने होंगे, वही आपने पेपर में लिख के आने होंगे। वो 1 फॉर ऑल टाइप के होते हैं, ये ऐसे भी 1 फॉर ऑल होता है। ये लेटर एप्लीकेशन भी हम आपको एक लेटर देंगे एडिटर के नाम का, एक एप्लीकेशन देंगे ऑफिशियल एप्लीकेशन, एक जॉब एप्लीकेशन होगी। तो ये और आसान सी होंगी और अच्छी होंगी, आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई है। तो ये इस तरह से आप इसमें 39 यहाँ से, और यहाँ से आप देखेंगे अगर 5-5 नंबर भी हैं तो 10 नंबर, ये 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। तो चारों में से 5-5 नंबर भी आते हैं, 20 बनते हैं। लेकिन 20 में से फर्ज करें 10 आपके कट गए हैं, आपका क्वेश्चन सही नहीं हुआ, तो पीछे 10 नंबर फिर भी वहां से मिल जाएंगे। तो इस तरह से 49 या ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का जो पेपर है ये आप अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए इंशाल्लाह ये वीडियोस और ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये आप देख लें। कल मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये फ्रेजल वर्ब्स आपने यूज़ कैसे करने हैं, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेजल वर्ब्स पे यूज़ किए जा सकते हैं सेंटेंसेस, ईडियम्स पे ये यूज़ नहीं किए जा सकते। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इन फ्रेजल वर्ब्स के साथ और लेटर एप्लीकेशन के साथ और एसेस के साथ। तो इंतज़ार में रहिए और इंशाल्लाह आप बीए पास करेंगे, बल्कि मेरा दावा है कि इंशाल्लाह आप इसमें 50+ नंबर ले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।